सो बच्चों, आज हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी। और किसी ने मुझसे बोला कि जब भी आप जो क्लास लेते हो उस पर आप लेक्चर लिख दिया करो और आप डेट लिख दिया करो। तो अब से मैं ये फॉलो करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो टुडे इज़ लेक्चर 19 एंड इसमें हम पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था चांस एंड प्रोबेबिलिटी। नाउ हमने ये देखा पिछले क्लास में, एक बार रिकैप कर लेते हैं ओके आगे बढ़ने से पहले। पिछले क्लास में हमने देखा बच्चों कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसकी ज़रूरत क्या है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हमें ये क्यों पढ़ना है चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी। तो हमने ये देखा कि भाई चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी पे ही बहुत सारी चीज़ें बेस्ड हैं। लाइक फॉर एग्जांपल प्रिडिक्शन, जो भी प्रिडिक्शन वाली चीज़ें हैं, रेन कब होगा, ठीक है, स्टॉक मार्केट का प्रिडिक्शन, आपके हेड एंड टेल का प्रिडिक्शन, डाइस जब आप थ्रो करते हो उसका प्रिडिक्शन, एनीथिंग जो कि सर्टेन नहीं है, डेफिनेट नहीं है। तो हमने देखा था ना पिछली क्लास में, और देखते हैं आई थिंक ओके। सो हमने देखा था पिछले क्लास में कि दो चीज़ें होती हैं, एक होती हैं डेफिनेट। तो मैथ में जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इन सभी चीज़ों को आपने पढ़ा, स्क्वायर रूट, स्क्वायर करना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ओके। आपने जो ग्राफ पढ़ी, ये सब कुछ बच्चों डेफिनेट है, उसका डेफिनेट वैल्यू है। लेकिन हमने ये देखा कि ज़िंदगी में तो ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं जो कि डेफिनेट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉइन को अगर मैं टॉस करता हूँ तो उसमें हेड भी आ सकता है जी, टेल भी आ सकता है। एक मेरे पास मटका है, एक मेरे पास ऐसे बाउल है, इस बाउल के अंदर रेड एंड वाइट कलर के बॉल हैं। अब बेशक मैंने बहुत सारे रेड कलर के बॉल रखे हुए हैं, लेकिन क्या कोई गारंटी दे सकता है कि जब मैं इसमें हाथ लगाऊंगा तो रेड ही निकलेगा? हो सकता है कि वाइट निकल जाए, ऑल्दो वाइट कम है। तो मेरा जो सेंस कहता है, मेरा जो सोच कहता है, नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग का जो दिमाग कहता है, वो कहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा चांस है कि रेड निकले, कम चांस है कि वाइट निकले, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकता कि वाइट नहीं निकलेगा। मैं अगर हाथ लगाऊं तो हो सकता है कि इन सभी में से इतना रेड होने के बावजूद भी एक वाइट निकल जाए। ऐसे ही तो होता है जब हम रोड पे जा रहे होते हैं, हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना होता है। हमने सोच रखा होता है कि भाई इस टाइम तक तो पहुंच जाएंगे क्योंकि इस बार कोई ट्रैफिक नहीं होगी, बट चांस है कि मैं डिले हो जाऊं, मैं लेट हो जाऊं। मेरा यहाँ पे एक घर था, इस घर से मुझे दूसरे घर पे पहुंचना है और मैंने कुछ सोच रखा है कि ओके यार डॉक्टर के पास पहुंचना है। मैंने सोच रखा है मैं 4 बजे तक पहुंच जाऊंगा, मैक्सिमम चांस है कि मैं पहुंच जाऊंगा क्योंकि ट्रैफिक नहीं होती है। मैंने सब कुछ समझ लिया है, बारिश नहीं होगी, ट्रैफिक नहीं होगी, रोड क्लियर मिलेगा, सब कुछ, लेकिन फिर भी चांस है कि मैं लेट हो जाऊं। तो इन तरीके की चीज़ों को क्या हम कोई मैथमेटिक्स दे सकते हैं? क्या इसका कोई मैथ बना सकते हैं जो कि डेफिनेट ही नहीं है? तो बहुत पहले जो साइंटिस्ट लोगों ने वो सोचा कि हाँ हम इसका भी मैथमेटिक्स बना सकते हैं, और उस मैथमेटिक्स का नाम दिया प्रोबेबिलिटी। तो मैथमेटिक्स के अंदर जहाँ भी प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है उसका मतलब है कि वो चांसेस की बातें कर रहा है, जो कि चीज़ें अनसर्टेन है उसका मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहा है प्रोबेबिलिटी। अब जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग तो ये समझ सकते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा चांस है कि रेड बॉल निकले, कम चांस है कि वाइट बॉल निकले, लेकिन कोई क्वेश्चन कर सकता है कितना कम चांस, कितना चांस है कि रेड बॉल निकले, मैथ में बताओ आप। कितना चांस है कि वाइट बॉल निकले, मैथ में बताओ। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि एक राइस है, एक बाउल है, इसमें समझो पूरा राइस भरा हुआ है, ठीक है, और मैं एक और छोटा बाउल बनाता हूँ, इसमें भी राइस भरा हुआ है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि ज़्यादा राइस किस में है, तुम बोलोगे कि इसमें ज़्यादा राइस है।
इसमें ज़्यादा राइस है, इस वाले में कम है। इतना तो हम बोल सकते हैं अपने ह्यूमन आईज से देख के, ह्यूमन जो हमारे सेंसेस हैं उनसे सेंस करके हम इतना तो बोल सकते हैं कि ये जो राइस है ये ज़्यादा है, ये कम है। लेकिन कल को अगर मैं तुमसे पूछूं कि कितना है, तो तुम्हें मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। कितना कम, कितना ज़्यादा, एग्जैक्टली बताओ, तो हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम क्या लिखते हैं, हम बोलते हैं 5 kg, ये 5 kg राइस है, और फिर मैं इसको अपने तराजू पे तौल करके बताऊंगा कि ये 2 kg राइस है, और तब मैं देखूंगा कि ओके 5 इज़ ग्रेटर देन 2, तो मैं बोलूँगा कि अच्छा ये वाला राइस ज़्यादा है। अब कल को मुझसे कोई पूछता है कि कितना ज़्यादा, मैं बोलूँगा देखो ये 3 किलो ज़्यादा है इससे। या मैं बोलूँगा कितना राइस है, मैं बोलूँगा 5 किलो है। ये कितना राइस है, 2 किलो है। इस राइस में कितना जोड़ देंगे कि ये बन जाएगा, 3 किलो जोड़ देंगे। तो सारी चीज़ अब मेरे पास अवेलेबल है, डेटा। क्यों अवेलेबल हुई? मैथमेटिक्स के कारण। ठीक है, तो अभी तक हमें इतना समझ में आ रहा है कि अगर डेफिनिट वाली चीज़ों की ऑलरेडी मैथमेटिक्स बनी हुई है, प्लस माइनस जो भी चीज़ हमने बात करी, लीनियर इक्वेशन, ग्राफ, और भी चीज़ें जो आप ट्रायंगल, रेक्टेंगल पढ़ते हो, सर्कल पढ़ते हो, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ोगे आगे की क्लासेस में, है ना, जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं सब कुछ फिक्स्ड है, सबका वैल्यू फिक्स है। अगर मैं एक ऐसे ट्रायंगल बनाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये फिक्स है जी कि ये इसकी हाइट इतनी होगी, इसकी विड्थ इतनी होगी, या साइन थीटा एटसेट्रा, ये सब बाद में पढ़ोगे। इन सभी की वैल्यूज़ फिक्स हैं बच्चों, कुछ चेंज नहीं है। लेकिन ये कुछ ऐसा मामला है जहाँ पे चीज़ें फिक्स ही नहीं हैं, और ऐसे बहुत सारे मामले हैं अपनी ज़िंदगी में। एक तो ये बॉल निकालने की बात कर ली मैंने तुमसे, हेड टेल की बात कर ली। व्हाट इफ़ आई हैव अ डाइस, जो लूडो खेलते हैं ना हम, लूडो, वो वाली डाइस है, ये देखो ऐसा। अब इसमें जब मैं लूडो में डाइस को फेंकता हूँ तो मुझे नहीं पता कि मेरा 1 आएगा, मुझे नहीं पता मेरा 2 आएगा, मेरा 6 आएगा, कितना आएगा, चांस की बात है। हो सकता है कि किसी किसी का तुमने देखा होगा 3 बार लगातार 6 आ गया, हो सकता है किसी किसी का तुमने देखा होगा सिर्फ एक ही आ रहा है 1 1, चांस की बात है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि अब ऐसी जो चांस वाली बात है, रेनफॉल, वेदर प्रिडिक्शन, हो सकता है बारिश हो जाए, हो सकता है ना हो, बादल होने के बाद भी हो सकता है ना हो बारिश, हो सकता है कि बादल भी ना हो और कहीं छुटपुट बारिश हो जाए, ये भी तो होता है। तो चांस की बहुत सारी दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जिसमें चांसेस वाली बात होती हैं, प्रिडिक्शन वाली बात होती हैं, और उसी चीज़ को पढ़ने के लिए जो मैथमेटिक्स बनाई गई उसको बोला गया प्रोबेबिलिटी। तो ये सब कुछ हमने देख लिया था पिछले क्लास में, हमने समझ लिया था। मेरा इस क्लास में एम ये है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है पढ़ना, ये तो हमने जान लिया। अब जब मैथमेटिक्स डेवलप हो गई तो इस मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। मैथमेटिक्स किस चीज़ का मैथमेटिक्स? प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी, इसकी मैथमेटिक्स। ठीक है, अब चलो इसकी मैथमेटिक्स पे अब फोकस करते हैं। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी में दो चीज़ें डिफाइन करी गई। एक बोला गया एक्सपेरिमेंट, ये सब नाम है, ये भी मैथ शुरू नहीं हो रहा, बट उस मैथ को शुरुआत करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये सिंबल है तो इस सिंबल का मतलब होता है एडिशन, पता तो होना चाहिए ना, ये कोई मैथ नहीं है, ये बस नाम है। बोल रहा है कि सिंबल ऐसा अगर बना हुआ है मैथ में तो इसका मतलब होता है एडिशन, ऐसे सिंबल बना हुआ है इसका मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, ऐसे सिंबल बना हुआ है इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ये सब नाम है। अगर हमें मैथमेटिक्स सीखनी है, एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सब सीखनी है, तो पहले तो नाम जानना पड़ेगा। तो उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी अगर हमें सीखनी है तो उसके कुछ कुछ उसके अंदर कुछ कुछ टर्म यूज़ होते हैं, कुछ कुछ नाम यूज़ होते हैं, उस चीज़ को हमें जानना चाहिए। एक जो नाम यूज़ होता है उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। दूसरा जो नाम यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं आउटकम ऑब्लिक इवेंट। अंडरस्टूड? अब ये क्या होते हैं एक बार हम समझ लेते हैं।
ठीक है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है अभी, बस हमें ये जानना है कि हाँ कुछ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं किसी चीज़ को और किसी चीज़ को आउटकम और इवेंट बोलते हैं। एज नेम सजेस्ट, एक्सपेरिमेंट किस चीज़ को बोलेंगे जी? एक्सपेरिमेंट। कोई भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कॉइन है, इसको टॉस कर दिया, ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। तुम बोल रहे थे ना कि ये हम मेरे पास डाइस है, इसको मैं फेंकता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो फेंकना जो जो एक्ट है, इस एक्ट को बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। रेनफॉल, हमने एग्जांपल लिया था रेनफॉल, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है ऐसे, ठीक है। तो बारिश जो हो रही है ना, इस पूरे होने को हम एक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। बेसिकली एक्सपेरिमेंट वो है जो घटनाएं हो रही हैं, उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो कोई भी घटना जो आपकी हो रही है या जिसके बारे में आप प्रोबेबिलिटी वाली मैथमेटिक्स लगाना चाहते हो, उसको हम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, जिसका हमें प्रेडिक्शन करना है। और उस एक्सपेरिमेंट का जो भी आउटकम आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इस बाउल के अंदर एक वो था, रेड बॉल वाइट बॉल, ये सारी चीज़ हमने एग्जांपल ली थी, रेड बॉल वाइट बॉल, रेड बॉल वाइट बॉल, ऐसा था। अब मैं बोलूँगा कि इसमें से हाथ लगा के रेड बॉल या वाइट बॉल निकालना, ये एक्ट ऑफ डूइंग या फाइंडिंग आउट, और होता भी वही है, एक्सपेरिमेंट करना, सिंपल सी मीनिंग है। हाथ लगा के निकालना ये एक एक्सपेरिमेंट है। और आउटकम क्या होगा? आउटकम इसमें से या तो रेड बॉल निकल सकता है या तो वाइट बॉल निकल सकता है। और इसी आउटकम को मैथमेटिक्स में, प्रोबेबिलिटी वाले मैथमेटिक्स में इवेंट भी कह दिया गया। तो बोला इसका इवेंट क्या होगा जी? इवेंट होगा रेड एंड वाइट। इसका आउटकम क्या होगा जी? रेड एंड वाइट, बात बराबर है। ये एक्सपेरिमेंट क्या है? तो एक्सपेरिमेंट है टेकिंग आउट बॉल फ्रॉम वेसल। ये एक्सपेरिमेंट है जी। आ जाओ कॉइन की बात करते हैं। कॉइन में एक्सपेरिमेंट क्या है? टॉसिंग अ कॉइन। इसके आउटकम क्या हो सकते हैं? या तो जी हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अच्छा, ये वाला जो एग्जाम्पल था, इसमें ये मत समझना, इसमें ये बताओ आउटकम मतलब क्या क्या आ सकता है, क्या क्या है वो नहीं। इसमें रेड बॉल 3 है, तो मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूँ कि इसका आउटकम 3 रेड है। आउटकम मतलब ये हुआ कि अगर वो एक्सपेरिमेंट मैंने किया, क्या एक्सपेरिमेंट? टेकिंग आउट बॉल फ्रॉम वेजल। इस वेजल से अगर मैं बॉल निकालूंगा, एक ही बॉल निकालना है, और ये 1 बॉल लिख देते हैं यहाँ पे, टेकिंग आउट 1 बॉल। अगर एक बॉल निकालना है तो क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? पॉसिबिलिटी, या तो पॉसिबिलिटी है कि रेड बॉल निकलेगा या तो वाइट बॉल निकलेगा। तो ये हो गया आउटकम, ये हो गया आउटकम। अब देखो, अगर यही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ये होता कि टेकिंग आउट 2 बॉल्स फ्रॉम वेजल्स, तो क्या होता? आउटकम क्या हो सकता था? बताओ, सोचो। तो इसके आउटकम हो सकते थे, चेंज हो जाते आउटकम। इसमें से क्या क्या निकल सकता है? या तो रेड रेड निकल जाए, या तो रेड वाइट निकल जाए, ठीक है, या तो वाइट वाइट निकल जाए। इतना ही हो सकता है, 2 वाइट है ऑलरेडी। अगर जी मैं यहाँ से एक वाइट कम कर देता और अब पूछता कि अब बताओ आउटकम क्या होगा, तो आउटकम सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो रेड रेड बॉल निकल सकता है, या तो रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन निकल सकता है। 2 वाइट नहीं निकल सकते क्योंकि 2 वाइट है ही नहीं अंदर में। सो आउटकम वो होता है, आउटकम हम डिफाइन करते हैं एक्सपेरिमेंट से। पहली बात तो कि ये देखो कि एक्सपेरिमेंट है क्या। टेकिंग, एक ही बॉल था, एक ही बाउल में अगर मैंने एक्सपेरिमेंट चेंज कर दिया है तो मेरे आउटकम चेंज हो जाएंगे। इसी एक्सपेरिमेंट में अगर रेड रेड वाइट रेड बॉल था और एक बॉल की बात हो रही थी तो आउटकम था रेड एंड वाइट। अब अगर ऐसा हो जाता यहाँ पे वाइट वाइट, तो यहाँ पे आउटकम 3 हो जाता, रेड 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 वाइट वाइट वाइट।
ठीक है ना। सो आउटकम डिपेंड करता है कि क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, और बात भी सही है। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं 2 बॉल निकालने का, तो क्या क्या हो सकता है। अभी मैथमेटिक्स पे आएंगे हम, अभी मैथमेटिक्स आए नहीं प्रोबेबिलिटी, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि भाई कुछ कुछ चीज़ें साइंटिस्ट ने डिफाइन करी है, वो हमें पता होना चाहिए कि मतलब क्या होता है उसका। ओके, सो टॉसिंग है कॉइन। अगर कॉइन टॉस करना ही एक एक्सपेरिमेंट है तो क्या हो सकता है। एक कॉइन को अगर टॉस करें तो आउटकम क्या आ सकता है, या तो जी हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा। अच्छा बोलो, अगर मैं यहाँ पे 2 कॉइन करता, मैं बोलता बच्चों एक्सपेरिमेंट ही ये है कि 2 कॉइन को टॉस करना है एक साथ, तो क्या आ सकता है सोचो। तो या तो जी इस वाले कॉइन में हेड आ जाए, इस वाले कॉइन में भी हेड आ जाए। तो देखो पहला आउटकम हेड, हेड आ सकता है, आया नहीं है, आ सकता है क्या क्या। ओके, हो सकता है यहाँ पे हेड आ जाए, इस वाले में टेल आ जाए, तो मैं बोलूँगा हेड और टेल। अच्छा जैसे इसमें रेड एंड वाइट था ना, इसमें वाइट रेड भी तो हो सकता था, वाइट रेड, वाइट पहला निकला, दूसरा रेड निकला, तो 4 आउटकम। उसी तरीके से हो सकता है कि यहाँ पे टेल आ जाए और यहाँ पे हेड आ जाए जी, तो टेल हेड। हो सकता है कि इसमें भी टेल आए, इसमें भी टेल आए, सो टेल टेल। 4 आउटकम निकल सकते हैं अगर 2 कॉइन को टॉस किया गया। सो ओवरऑल मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा था कि आउटकम का मतलब क्या होता है और एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है। सॉरी, अगर हमने ये 2 बातें समझ ली तो हम मोस्टली हम टर्म समझ गए इसका क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी का, और फिर हम मैथ पे जाएंगे। मैथ भी बहुत सिंपल है, सिंपल तो खैर नहीं है, आगे क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में, बट इसमें बहुत छोटी सी आपको बात बताई गई कि देखो ऐसे करते हैं, और बस उतना ही जानना है आपको। ठीक, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बात करते हैं, डाइस की, डाइस, रोलिंग अ डाइस। अगर मेरा एक्सपेरिमेंट है कि एक डाइस को रोल किया जा रहा है तो लिखा हुआ होगा रोलिंग अ डाइस। ये अगर मेरा एक एक्सपेरिमेंट है तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ माय आउटकम, व्हाट इज़ माय इवेंट। क्या रोलिंग ए डाइस, तुम पूछोगे सर एक डाइस रोल हो रहा है, मैं बोलूँगा हाँ एक डाइस को रोल कर रहे हैं। तो सर या तो 1 बिंदु आएगा, या तो जी 2 बिंदु आएगा, या तो 3 आएगा जी, या तो 4 आएगा, या तो ऐसे 5, ऐसे कुछ बना हुआ था ना तुम लोगों का लूडो में, और या तो ऐसे 6 आ जाएगा। तो ये आउटकम है। हाँ, अगर आपने ये बना दिया तो ये आपका सही आंसर है। ये चीज़ें आ सकती हैं, या तो तुम ऐसे लिख दो, बोलो सर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ये भी आउटकम है। अगर वही 2 डाइस रोल करते तो फिर बनाओ कॉम्बिनेशन घर पे बैठ के, या तो इसमें भी एक आ जाए, इसमें भी एक आ जाए, फिर इसमें एक आए, इसके अंदर 2 आ जाए, हो सकता है इसमें एक आए, इसके अंदर 3 आ जाए। तो सारी कॉम्बिनेशन बनानी है, पूरा एक एक लेके चलना है, और यहाँ पे 6 कॉम्बिनेशन। फिर वैसे ही यहाँ पे हो सकता है 2 आ जाए और यहाँ पे 1 आ जाए, पूरा कॉम्बिनेशन बनाओ। तो इतने सारे इवेंट हो सकते हैं 2 डाइस को रोल करेंगे तो। ठीक है, ओके। एक चीज़ और समझते हैं, इसी का टर्मिनोलॉजी है प्रोबेबिलिटी का, और उसको हम बोलते हैं जो एक्सपेरिमेंट है ना, तो हमने क्या देखा, हमने देखा 2 चीज़ें, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, दूसरी चीज़ इवेंट्स क्या होते हैं, और इवेंट्स को ही आउटकम भी बोलते हैं। अब एक्सपेरिमेंट में ही एक स्पेशल तरीके का एक्सपेरिमेंट होता है जिसको बोला जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक, ये वाला रैंडम एक्सपेरिमेंट कब बोलेंगे, ये हम तब देखेंगे जब हम इसका मैथमेटिक्स समझ लेंगे कि प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखते हैं मैथ में। तो जैसे मैं तुमको अभी थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ, जस्ट तुम्हारे मोटिवेशन के लिए, एंथुजियाज्म के लिए। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये है ना, कॉइन की हमने बात करी, और कॉइन को हमने उछाला तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो पता है हम प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी और ब्रैकेट में कॉइन टॉस, ऐसे लिख लो। या तो धीरे धीरे जब तुम समझने लगोगे तुम सीधा लिखोगे पी मतलब प्रोबेबिलिटी। तो अभी के लिए हम ऐसे चलते हैं क्योंकि हमें मज़ा आएगा और हमें समझने में भी अच्छा लगेगा। हम लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है, PROB प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में
कॉइन टॉस करने का जो एक्सपेरिमेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, कॉइन टॉस में गेटिंग, कॉमा लिखना और लिखना गेटिंग हेड, एच आने की, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पता है मैथ में क्या किया गया, साइंटिस्ट ने क्या होता है बोला कि आपका जो इवेंट है, हेड देखो कितनी बार आ रहा है, तो हेड आ रहा है एक बार, एक लिख दिया, और टोटल आउटकम कितना हो सकता है, टोटल आउटकम हो सकता है 1 2, तो नीचे लिख दिया 2। तो यही है प्रोबेबिलिटी, या डायरेक्टली लिख लो P इक्वल टू हाफ, और ये P किस चीज़ का है, हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बोला हाफ है, आधा है। और आधा का मतलब अगर परसेंटेज में देखना चाहें तो कोई भी चीज़ आधा है तो 100 में से कितना है, 100 में से कितना होना ही परसेंटेज होता है, इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको हम लिखते हैं 50%, मतलब आधा चांस है, या तो हम ऐसे समझ लें कि आधा चांस है कि हेड आ जाए और आधा चांस है कि टेल आ जाए, या तो हम बोल दें कि 50% चांस है कि हेड आ जाए, और टेल का भी हम निकालें, टेल का भी देख लें। तो हमने हेड का तो देख लिया कि 50% चांस है, टेल का देख लेते हैं। तो हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, टेल कितनी बार आया है, एक बार, तो एक बार, और टोटल आउटकम कितना है, हेड भी है टेल भी है 2, तो 1/2। तो आधा चांस है कि टेल आ जाए, या इसी को हम परसेंटेज में लिखें तो हाफ इंटू 100। क्यों, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना, तो अगर 2 में से कोई एक है या आधा है टोटल, तो 100 में से कितना होगा, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 50%। मतलब आधा चांस है, 50% बोलते हैं ना, 50% चांस, इसका क्या मतलब, आधा आधा चांस। तो 50% चांस है कि टेल आ जाए, कॉइन को अगर टॉस किया तो हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए, और कितना कितना संभावना है। तो अब देखो मैथमेटिक्स बता रहा है इस बात को, मैथमेटिक्स बोल रहा है कि संभावना है 50-50%। जैसे अब इस वाले की बात करते हैं, हम यहाँ पे मैथमेटिक्स समझने की कोशिश कर रहे थे ना, हमने ये बात की थी कि हमें देख के तो समझ में आ रहा है कि ज़्यादा चांस है कि रेड निकल जाए, हमें देख के तो समझ में आ रहा है कि कम चांस है कि वाइट निकले, हुई 2 ही वाइट बॉल है, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं पता मुझे, हमें ये नहीं पता कितना। अब मैथमेटिक्स बताएगा, इसके बारे में भी हम सॉल्व करेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। अभी तो मैंने सिंपल टर्म तुम्हारे को बता दिया कि भाई अगर कॉइन टॉस होता है, अच्छा चलो अगर अगली क्लास में देखेंगे, लेकिन मैं तुमको बता देता हूँ कि रेड आने के कितने चांस हैं, ठीक है। तो रेड आने के चांस मैं लिखूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 डिवाइडेड बाई 13, 11 डिवाइडेड बाई 13 को अगर हम परसेंटेज में देखें तो ये लगभग आता है 13 91, तो 77% के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। ये मैंने सॉल्व नहीं किया, ये तुम्हें बताऊंगा मैं, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि देखो मैथमेटिक्स है मेरे पास, मेरे पास मैथमेटिक्स क्या है कि इस तरीके का मेरे पास वेजल कंटेनर है, और मैं अब मैथमेटिक्स के से प्रोबेबिलिटी वाले मैथमेटिक्स से मैं बता पा रहा हूँ कि कितना परसेंट चांस है, 77% चांस है कि इसमें से रेड निकले, और मैं बोलूँगा कि 33% चांस है कि वाइट निकले, और वाइट को अगर कम कर देंगे तो और कम चांस हो जाना चाहिए, ये भी हम देखेंगे कि हाँ ये हमारा सही है कि नहीं। मेरा दिमाग तो ये कहता है कि अगर वाइट को और कम कर दिया जाए तो और कम चांस हो जाना चाहिए, तो मैथ में देखेंगे कि हाँ ये हो रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी आपको मोटिवेट करने के लिए कि हाँ ऐसे मैथमेटिक्स है, ये बताता है। जैसे हमने यहाँ पे अभी करके दिखा दिया तुम्हें, हमने ये बताया कि भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50-50। और कैसे लिखते हैं, हम देखते हैं कि जो भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी इसकी हमको निकालनी है, वो कितनी बार आ रहा है। तो अगर हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हेड कितनी बार आया है, एक बार, और टोटल इवेंट कितना है डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट, ये मैथमेटिक्स है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो मैथमेटिक्स हमने अच्छे से कंप्लीट नहीं किया अभी, तो हमने इस क्लास में तुम्हारा मेन
अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है, आउटकम क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स करने के बाद क्या होता है ये समझ लेंगे, ठीक है। और अगली क्लास में थोड़ा सा और मैथमेटिक्स इसी के बारे में समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे, ठीक है। तो मे बी 1-2 क्लास और हम प्रोबेबिलिटी ख़त्म कर लेंगे। ओके बच्चों, सो आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहो। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पूरा वीडियोस देखो सीक्वेंस में, आपको समझ में आएगा। ओके, टेक केयर, बाय।